एक महीने बाद अयोध्या में राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसकी विधि पहले से ही शुरू हो जाएगी। पूरे देश में अभी से श्री राम के लिए एक वातावरण तैयार हो रहा है। श्री राम की भक्ति और प्यार ये जगह जगह पर अलग अलग तरीके से जताने का लोगों का प्रयास है। अपनी श्रद्धा लोग जो है वो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जता रहे हैं। हमारे साथ है हेरिटेज हैंडलूम रिवाइवल ट्रस्ट की अनघा घैसास जी। इनकी एक अलग संकल्पना है। इन्होंने ये अपने तक सीमित नहीं रखी है, बल्कि श्री राम भगवान के लिए हर कोई जो भी वस्त्र उनके लिए बनाना चाहता है, उनका सहयोग ये ले रही है। उनको एक मौका दे रही है कि एक धागा जो है वो श्री राम के लिए वो लोग भी यहाँ पर आकर बुने। हम इनके साथ में बैठे। अनघा जी, ये कल्पना ही बहुत अच्छी लगी मुझे। तो ये आपको सूझी कैसे कि भगवान श्री राम के लिए लोग आए और 2 धागे भगवान के लिए बनाए? ये महोत्सव मैं पिछले कुछ सालों से पुणे में कर रही हूँ और ये इसलिए करती थी कि मेरे हाथकरघे के बुनकरों को सम्मान मिले जी। क्योंकि उनके पास क्योंकि डिग्री नहीं है, कुछ ही लोगों के पास डिग्री है, तो ऐसा लगता है कि ये अनपढ़ है। तो ये अनपढ़ नहीं है। बुनकर एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति होता है, लेकिन हम उनको अनपढ़ कहते हैं। इसमें शास्त्र, गणित, पेशेंस, क्रिएटिविटी, ये चारों चीज़ों का एक साथ संगम है जो आप में मुझ में नहीं है। तो आपको मैं बताऊं कि ऋग्वेद में इसके उल्लेख है। गार्गी मैत्री, ये जो विदुषिया थी वैदिक काल में, उसमें से गार्गी बुनकर थी। तो ये एक तरह से आप कहे तो गार्गी का सम्मान है। और मेरे बुनकरों को सम्मान मिले, शहर के लोगों को हाथकरघे का पता चले कि कितना मुश्किल ये काम होता है, और वो उनको उसी बहाने सम्मान मिले। दूसरा, मैंने ये महोत्सव और एक बार किया था 2019 में। नरेंद्र मोदी जी के लिए एक वस्त्र बुना था, जिस कार्यक्रम का नाम रखा था 2 धागे देश के लिए। तो देश के लिए 2 धागे बुनने के लिए, नरेंद्र मोदी जी के लिए 2 धागे बुनने के लिए तब भी हजारों लोग आए थे। लेकिन तभी मैंने तय किया था कि जब भी भगवान राम का मंदिर बनेगा, तब भगवान राम लला के लिए जरूर हम वस्त्र बनाएंगे, क्योंकि वो एक तरह से हम कहें कि भगवान राम का वनवास पूर्ण हो रहा है, अभी खत्म हो रहा है सच मायने में। तो उसको उत्सव जैसा मनाने की आवश्यकता है। पूरा हिंदू समाज इस बहाने जाति पाति के सब झगड़े से ऊपर उठकर वो एक साथ एक समतल होकर एक भगवान राम के लिए आए और वस्त्र बुने। और ये ताकत एक साथ आने की बहुत जरूरत थी, इसीलिए कार्यक्रम का आयोजन मैंने करने की ठानी। मैंने देखा कि पिछले कई दिनों से यहाँ पर लोगों की कतारें लग जाती है। तो रजिस्ट्रेशन की और इसकी सारी प्रोसेस जो है वो क्या रखी थी आपने? एक्चुअली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मैंने किया था, लेकिन तब भी 2.5-3 लाख लोगों ने तब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था। लेकिन फिर उसमें हर एक फॉर्म में 5-6 नाम डाले थे, तो हमने तभी अंदाजा आया था कि 10 लाख के आसपास डेफिनेटली लोग आएंगे। लेकिन इतनी संख्या वो बढ़ने लगी कि हमने यहाँ आके फिर बस नाम और फोन नंबर लेकर और किस शहर से आए हैं इतनी नोंद यहाँ पे करके हमने उनको जाने दिया अंदर, क्योंकि इतना समय ही नहीं है। लाखों लोग आ रहे हैं, 1-1 लाख लोग रोज आ रहे हैं, तो ये सब कंट्रोल करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना वैसे बहुत मुश्किल था। कुछ लोग ऑनलाइन नहीं कर पा रहे थे, तो हमने उनको यहाँ रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दे दी। अभी कल रात तक का आंकड़ा लगभग 9.5 लाख से ऊपर हो चुका है। जी, 9.5 लाख। आपका प्रण था एक तरह से कि 12 लाख लोग आए, तो मुझे लगता है अभी 2 दिन तो और बचे हैं। कल का दिन आज और कल मुझे लगता है भगवान राम वो भी इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा लग रहा है। बाद में इसमें जो वस्त्र बनाए जा रहे हैं वो कितना वस्त्र कुल बनने वाला है और वो रामलला के चरणों में कैसे पहुंचाया जाएगा, उसका विधि क्या है? जी, इसका एक शास्त्र है। भगवान राम के 7 दिन के 7 रंग है अलग अलग, उसी के अनुसार ये हमने रंग बनाए हैं। और सोने और चांदी के तार से बने हुए जो वस्त्र है वो मैं पिछले 1-1.5 साल से बनाती आ रही हूँ, मेरी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से, और वो बहुत सुंदर बने हैं, बहुत ही सुंदर। तो उसमें धोती है, उत्तरीय है, बहुत सारे पगड़ी है, बहुत अलग अलग तरीके का काम हमने उसमें किया है। लेकिन आम लोगों को वो जो जरी का काम है, डिजाइन है, बुट्टी है, वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आम लोगों के लिए हमने सिंपल जरी लेकिन प्योर सिल्क का धागा और प्लेन कपड़े का एक तैयारी हमने उनके लिए की, ताकि सिर्फ
एक बाना डाले जी और बिस ये धागा इसमें अटका जाए, काम खत्म हो गया। उनके लिए आसान किया काम हमने। अभी ये सब 9 कलर के प्लेन कपड़े तैयार होंगे और वो कपड़ों को काट के उसमें से वस्त्र बनाए जाएंगे। मैं उसमें से उसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी होगी। ऐसा कुछ काम अभी जल्दी से जल्दी शुरू होगा। और राम मंदिर निर्माण का जो एक ट्रस्ट है, उनका भी सारा एक विधि है। उनके साथ में ये वस्त्र कब पहुंचाए जाएंगे, कब पहनाए जाएंगे, उसका सब बातचीत हो चुकी है। राम मंदिर न्यास ने इसकी ऑफिशियली अनुमति मुझे दे दी है। उसका प्रमाण भी मेरे पास है। वो आपको मैं इसलिए दे देती हूँ कि उनका आशीर्वाद है जी इसके लिए। और न्यास का आशीर्वाद मुझे भगवान राम के आशीर्वाद जैसा लगा है और मुझे लगता है उन्हीं के पुण्य कर्मों से ये कार्य सफल हुआ है। और इतने लाखों लोगों की श्रद्धा थी कि मैं भगवान राम के चरणों में कुछ तो मेरी एक क्या कहते हैं उसको, प्रसाद मेरा चढ़े। जी तो 2 धागे बुनना उनके लिए आसान था। हर एक व्यक्ति पैसे नहीं खर्चा कर पा रहा था, तो हमने कहा पैसा खर्चा करने की जरूरत नहीं है, विनामूल्य है, आइए बस 2 धागे भगवान राम के लिए बुनिए। अभी ये जनवरी में योगी आदित्यनाथ जी के हाथों से राम मंदिर न्यास को अर्पण किया जाएगा। उसके बाद उसका सब वस्त्र वगैरह उसके जी काट के सिलाए जाएंगे। हर काम में ना एक कोई ऐसा क्षण होता है या ऐसी कोई याद होती है जो बहुत दिल को छू लेने वाली होती है। तो ये पूरी जो प्रक्रिया आपकी चल रही थी, इसमें सबसे दिल को छूने वाला वो क्षण या वो याद क्या है? ऐसी तो बहुत यादें हैं जी, बहुत ही ज्यादा यादें हैं। लेकिन जब मैं वासुदेवानंद सरस्वती जी शंकराचार्य हैं, उनके पास गई थी इसमें न्योता उनको देने के लिए, तब उन्होंने बहुत सुंदर भगवान राम का के प्रति मुझे आशीर्वाद दिया था। और जब मोहन भागवत जी ने आशीर्वाद दिया था, वो क्षण वो मेरे लिए बहुत ही। और जब मुझे स्वामी गोविंद देवगिरी जी और माननीय चंपत जी ने ये पत्र दिया था, वो क्षण मेरे लिए बहुत ही अभूतपूर्व था। इसके पहले मैं राम मंदिर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मैंने बनाई है ऑलरेडी, राम मंदिर अदालत और आस्था, ये नाम फिल्म का है। ये यूट्यूब पे अवेलेबल है जी। उसमें कोर्ट में क्या हुआ ये लोगों तक पहुंचा नहीं था तब, ये मैं 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, 11 साल पहले। तो वो फिल्म इतनी पूर्ण फिल्म है कि इसमें कोर्ट में क्या हुआ था, सुनी वक्फ बोर्ड के वकील, भगवान राम के वकील, एक अभूतपूर्व केस था कि मेरे ही देश में मेरे ही आराध्य का अस्तित्व सिद्ध करने की नौबत हमारे ऊपर आई थी, वो भी अदालत की चौखट में। हाँ, अदालत में। मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने कहा क्यों ये ऐसा, मेरा देश है, मेरी संस्कृति है, मैं हिंदू हूँ, ये हिंदुओं का देश है, ये क्यों। लेकिन मैं कोर्ट में थी फैजाबाद के, आखिरी फिल्म बनाते समय रिजल्ट के आखिरी के कुछ दिन में थी। तो तब कभी गुस्सा आता था, कभी विषाद लगता था, कभी रोना आता था। तो रिजल्ट आने के बाद एकदम से ऐसे लगा कि ये तो इष्टापत्ति है मेरे लिए, कि माने संकट से भी कुछ नया अच्छा निकले, ये बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ऐसा किसी और धर्म के आराध्य का अस्तित्व सिद्ध करना ये पॉसिबल नहीं है जी। जो सनातन धर्म का अस्तित्व हम सिद्ध कर पाए, तो ये मुझे लगता है कि इष्टापत्ति हो गई कि हमें दुख होते होते, गुस्सा आते आते, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि ये तो सिद्ध हो गया। तो ये तो सनातन धर्म दुनिया में सबसे पुराना धर्म है, ये इसी से सिद्ध हो गया। आपको ये पता भी है कि जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने जो वहां कोर्ट में, उनको मुस्लिम जज ने पूछा था कि आप कह रहे हैं कि अनादिकाल से राम है, तो वेदों में कहाँ राम है। तो उन्होंने पूछा उनको कि क्या आपने वेद पढ़े हैं? वेद पढ़े हैं। तो उन्होंने कहा नहीं पढ़े। तो उन्होंने कहा यही फर्क है, मुझे कुरान भी कंठस्थ है और वेद भी है। तब उन्होंने कहा अब मैं साक्ष्य शुरू करता हूँ, मुझे कोई काटेगा नहीं बीच में। और 344 श्लोक उन्होंने बताए और उसके अर्थ, कितने दिन वो चालू था साक्ष्य, और उन्होंने रोकने नहीं दिया। तो ये जो है, ये साक्ष्य जो आ गई वहां पे, ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। तो ये केस हमारे लिए इष्टापत्ति हो गई। ये जो राम भगवान के लिए पुणे से वस्त्र जा रहा है, इस बड़े काम में सभी का हाथ लगा। हमको भी मौका मिला कि 2 धागे बुन ले, एक बहुत सौभाग्य की बात लगती है। हम बिल्कुल इन यहाँ के वस्त्रों में रामलला का दर्शन भी करना चाहेंगे, सौभाग्य मिला तो वो भी हो जाएगा। हमारे साथ अनघा जी बात कर रही थी, जो बता रही थी कि किस तरह से इन्होंने ये प्रण हाथ में लिया। अब तक 9.5 लाख से ज्यादा लोग यहाँ पर आकर ये वस्त्र बुन चुके हैं और 12 लाख का जो इनका संकल्प है वो बिल्कुल पूरा होगा, ये लगता ही है। श्री भगवान राम का यहाँ पर आशीर्वाद है। प्रतिभा चंद्रन, नवभारत, पुणे।
है।